हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक वैद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे पहले मैंने आपको वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत बलों के बारे में इस चैप्टर में पहले ही पढ़ा दिया है। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों के पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो मिल सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसके आधार पर हम जो आगे के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे, उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आप समझिए कि जैसे आप कहीं खड़े हों और खड़े होके आपने क्या किया, अपने हाथों को फैलाया और चारों ओर घुमाया। तो जब आप अपने हाथों को चारों ओर घुमाएंगे, तो घुमाने पर क्या बनेगा, आपका खुद का एक क्षेत्र बनेगा। और उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरी वस्तु आती है, तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, उठा सकते हैं, कहीं दूर रख सकते हैं, है ना। यानी कि उस पर आप उस पर असर डाल सकते हैं। इसी तरीके से देखो, आवेश का भी काम है। जैसे ये आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश के चारों ओर का ये बन गया वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो आवेश है, इसके चारों तरफ का ये क्षेत्र है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में आए, तो ये क्या करेगा, उसको आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। अगर दो प्लस प्लस के आवेश होंगे, समान आवेश होंगे, या दो माइनस के आवेश होंगे, तो इसको ये प्रतिकर्षण करेगा। इसके बीच में हमारा क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। जबकि एक अगर प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो इसके बीच में आकर्षण का बल लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स इसके बीच में लगेगा। तो यही हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए, मैंने यहाँ डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, इसकी परिभाषा, कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें कोई अन्य आवेश Q नॉट पहले आवेश के प्रभाव, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, आवेश Q का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक टर्म मिला, एक वर्ड मिला, जिसका नाम है Q नॉट, है ना। Q नॉट, इसको कहते हैं हम लोग परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी पर हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। तो जिस पर हम परीक्षण करते हैं उसे कहते हैं परीक्षण आवेश। और इसको हम लोग मानते हैं कि भाई ये एक धनात्मक आवेश है, एक ये धनात्मक आवेश है। और इसका जो परिमाण होता है, परिमाण यानी कि संख्यात्मक मान, वो एकांक होता है, 1 होता है इसका मान। जब इसकी संख्या के बारे में बात करेंगे कि कितना है ये, तो एक तो पहली बात तो ये धनात्मक है, और इसका मान कैसा है, 1 के बराबर है, यानी कि ये 1 है, 1, है ना। तो आपको समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश पहले आवेश का यानी कि Q के प्रभाव का अनुभव कर सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि यहाँ पे अगर कहीं मैग्नेट रखी हो, चुंबक रखी हो, तो चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखी है, इसका ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, और इसके चारों तरफ ये क्षेत्र बन गया। तो देखिए, अगर साउथ पोल के पास में, दक्षिणी ध्रुव के पास में अगर कोई उत्तरी ध्रुव आए, है ना, तो ये इसको अट्रैक्शन कर लेगा, आकर्षण बल लगाएगा। और अगर दक्षिणी ध्रुव के पास में दक्षिणी ध्रुव आए, साउथ आए, तो उसको ये प्रतिकर्षण कर देगा। इसी तरीके से जैसा हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से हमारा वैद्युत क्षेत्र भी होता है। और देखिए, वैद्युत क्षेत्र करता क्या है। वैद्युत क्षेत्र पहले जो कोई आवेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा, तो वो जो आवेश होगा वो एक बल का अनुभव करेगा, या तो प्रतिकर्षण का बल या आकर्षण का बल। अब देखिए, इसी से जुड़ा हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, और ये सदिश राशि होती है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र तो आवेश ने बनाया, क्या बनाया, वैद्युत क्षेत्र तो आवेश ने बनाया। ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र, और ये किसकी वजह से बनना है,
यहाँ पर एक आवेश रखा है Q, जिसे हम कहते हैं Q हमारा जो आवेश है वो इस पूरे वैद्युत क्षेत्र का स्रोत है। और इसके अंदर, इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना, ये तो वैद्युत क्षेत्र बना, और इसके अंदर मान लो यहाँ पर Q0 एक आवेश रखा है जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं। तो इसने तो इस पे बना लगाया वैद्युत क्षेत्र। और दूसरी बात, इस Q0 आवेश पर जिस पे हम परीक्षण कर रहे हैं, तो हम देखेंगे एक प्रतिकर्षण का बल इस पे काम करता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होता है। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान के बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जैसे Q0 आवेश पर जो लगने वाला बल है, वो हमने मान लिया कि भाई Q0 आवेश, Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा? F बटे Q0, है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है E = F अपॉन Q0, इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? तो विद्युत क्षेत्र E एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F के समान होती है। धनात्मक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है, आपको याद रखना चाहिए, सदिश राशि है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये हमारी इसकी दिशा होती है धनात्मक आवेश से दूर की ओर, है ना, धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर। अब देखिए, देखते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। तो देखो अभी हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, और E = होता है F अपॉन Q0, ये हमारा होता है। अब यहाँ पे देखें कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो मात्रक होता है यहाँ पर, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि ये हमारी सदिश राशि है ना। जब हम परिमाण की बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो यह वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो देखो बल जो होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, ये इसका मात्रक होता है। और सेकंड चैप्टर में हम लोग जाके पढ़ेंगे कि इसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर, इसका मात्रक वोल्ट बटे मीटर भी होता है। अब इसकी विमा की बात करते हैं। तो देखो जो इसकी विमा होती है, बल की विमा 11th क्लास से आपने पढ़ा होगा कि mL/T-2, ये बल की विमा होती है। और Q की विमा होती है, Q की होती है AT, Q की विमा होती है AT। इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश की विमा AT होती है। कैसे होती है? तो देखो वैद्युत धारा जो होती है I बराबर होती है Q/T। और अगर मैं यहाँ से Q का मान निकालूं तो Q = होता है I × T। I जो होता है एम्पियर, इसको A में रखते हैं और टाइम को T से। तो Q की विमा आ गई हमारे पास, Q = AT। देखा, इसको अब यहाँ रख लेते हैं। अब देखो, अब इसका विमा निकालते हैं, तो ये हो गया M, L तो एक ही है तो L को ऐसे ही रहने दो। T इसकी पावर कितनी है? 1, इसको ऊपर ले जाओ तो T की पावर हो गई यहाँ पर -3। नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, और -2 पहले से ही है तो -3, और A ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A की पावर -1, है ना। तो ये हमारी हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो ये हमारा हो गया इसका विमीय सूत्र पूरा। और ये जो विमा क्या होती है, तो विमीय सूत्र पे ये जो इसकी घातें होती हैं, इसको हम लोग विमा कहते हैं। ये अपने 11th क्लास के चैप्टर में हम लोग विमाओं वाले में पढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं अपने न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास एक स्रोत चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है, उस पर कितना बल लगेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर रखा है Q चार्ज, जिसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज, स्रोत चार्ज। और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर
यहाँ रखा है एक टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश, इसके बीच की दूरी है स्मॉल r। और यहाँ पर देखो प्लस का आवेश है, प्लस के आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो हमारा ये बल जो लग रहा है बाहर की तरफ लग रहा है। अब देखो इसको हम देखते हैं, तो देखिए Q आवेश ने Q0 आवेश पर कितना बल लगाया, Q के कारण Q0 पर बल, ये हो गया हमारा F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया ये बल, है ना। Q इसका स्रोत है, स्रोत की वजह से यहाँ पे लगने वाला बल। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है हमारा स्रोत चार्ज, ये हमारा क्या है सोर्स, प्लस का Q, और इसने क्या बनाया, इसके चारों तरफ बन गया वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से यहाँ पर एक Q0 परीक्षण आवेश है जिस पे हमें परीक्षण करना है। तो देखो इस पर कूलाम के नियम से कितना बल लग रहा है, तो कूलाम के नियम से क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को मैंने लेकर यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बना F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलाम का बल हो गया। और फिर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब मैंने F का मान यहाँ पर रखा और Q0 से डिवाइड लगाया, Q0 से Q0 कट हो गया, हमारा मान बचा 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा सूत्र निकल के आया। अब हमारे पास देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र हैं, एक तो हमारे पास है E इक्वल टू एफ बटे Q0, ये हमारा एक सूत्र है, और दूसरा सूत्र हमारा ये है जिसमें हम लोग डायरेक्ट आवेश लगाएंगे, दूरी लगाएंगे, और हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए यही मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक एल्फा कण 15 × 10⁴ 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो वैद्युत बल कितना होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका आंसर यहाँ से मैं निकालता हूँ। तो देखो एल्फा जो होता है, एल्फा पर जो आवेश होता है, एल्फा होता है एक हीलियम का एटम और 2He4। तो देखो यहाँ पर इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो गई 2। अब यहाँ से इसका आवेश निकालते हैं। तो अल्फा कण पर जो आवेश होगा, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि Q पर, हीलियम पर जब आवेश निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है N × E। E की जो वैल्यू है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे और N का मान रखेंगे 2, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19 यहाँ रखते हैं और यहाँ पे गुणा करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 16 का 2 से 32, 3.2 10⁻⁻⁻19, ये हमारा हुआ आवेश का मान। अब देखो यहाँ निकालना चाहते हैं कि वैद्युत बल कितना लगेगा। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई F का जो मान होता है, F का मान होता है कितना होता है, Q × E। यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, यहाँ पे केवल परिमाण ले रहे हैं। तो Q का मान हो गया यहाँ पर 3.2 × 10⁻⁻19, और E की जो वैल्यू हो गई यहाँ पर देखो ये रही 15 × 10⁻, कितनी हो गई 4, ये हो गई। यहाँ पे थोड़ा मैं सेपरेट कर देता हूँ इसको। तो देखो ये है यहाँ से। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करके कितना होगा, तो देखिए सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है इतना, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 3.2 से तो 48 आएगा, और यहाँ पे हो गई 10⁻, कितनी माइनस के 19 में 4 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 15, माइनस में से 4 जोड़ोगे तो घटा दोगे इसको, और एक संख्या यहाँ पे देखो पॉइंट इसको उठा के यहाँ ले जाओगे। आपको पता है जब लेफ्ट में दशमलव जाता है तो यहाँ पे प्लस की घात बढ़ती है और माइनस की घट जाती है।
तो ये होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻14, ये आएगा इतना। और हमारा क्या है, ये बल है, तो ये हमारा इतने न्यूटन, और ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, अपना एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट होगा और आपके कॉन्सेप्ट को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो हीलियम पर जब भी हमने देखा कि हीलियम जो होता है वो होता है 2He4, है ना, 2He4, और इस पर जो आवेश होता है वो हमारा है Ne, Q इक्वल टू Ne, 2 इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 3.2 गुणा 10⁻⁻19। अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने इसका मान निकालना है। तो हमें पता है भाई 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारा 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है। हमको सभी को SI पद्धति में ही रखना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखो किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ε0 Q/r², ये होता है इसका मान। अब यहाँ पे देखो मैं वैल्यू रखता हूँ इसकी, इससे पहले कलर बदल देते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 हो गई। आवेश का जो मान है वो हो गया हमारे पास 3.2, ठीक है, 3.2 गुणा 10⁻⁻19, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 9 2 जा 9 दूनी 18, 8 1 और 27 और 28, 28। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं पॉइंट, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो माइनस के 19 में प्लस का 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। पॉइंट को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2.88, और पावर यहाँ हो जाएगी, एक प्लस की बढ़ेगी तो यहाँ हो जाएगा एक माइनस की घट जाएगी, तो माइनस का 9। तो इतनी न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल के आती है। तो स्टूडेंट ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये थी आज की क्लास। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास मिल सके। थैंक यू।